हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजेश पाठशाला में। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं फिजिक्स में दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। एक्चुअली गोलीय दर्पण है जिसे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में डिवाइड किया गया है। उसके लिए यू वी तथा एफ में क्या संबंध होता है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यू का मतलब होता है कि जो दर्पण से वस्तु जहाँ रखा हुआ है उसके बीच की दूरी है। वी का मतलब होता है कि दर्पण से प्रतिबिंब जहाँ बना है उसके बीच की दूरी है। एफ का मतलब होता है उस दर्पण का फोकस दूरी कितना है। चलिए अभी लिखवा देते हैं। तो यू वी तथा एफ में क्या संबंध है, चलिए बताते हैं। दर्पण के लिए अगर देखा जाए तो होता है, इसको रट लेना डायरेक्ट, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये होता है। जहाँ अगर देख लिया जाए, जहाँ v बराबर क्या होता है, u बराबर क्या होता है, f बराबर क्या होता है, अभी बताए हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, जहाँ प्रतिबिंब बना हुआ है उसके बीच की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी। यू बराबर क्या है कि दर्पण से ही नापेंगे, जितने दर्पण का एक्चुअली दर्पण के ध्रुव से हम लोग नापेंगे, तो दर्पण से ही समझ लो। तो दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी, वस्तु के बीच की दूरी, इसका मतलब डॉट डॉट का मतलब समझ रहे हो ना। से के नीचे किए हैं, के नीचे किए हैं, बीच के नीचे, की के नीचे, दूरी के नीचे, वही मतलब हुआ। एफ का मतलब होता है उस दर्पण, जो भी दर्पण रहे तो दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। अभी तीनों अगर जो देखा जाए ग्राफ में कैसे हम लोग इसको डिनोट करेंगे। मान लो ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का बना दिया है ना। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है और इसका जो होगा हो गया वक्रता केंद्र हो जाएगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच क्या रहता है, फोकस रहता है। अब यही दर्पण, चाहे दर्पण बोल दो चाहे ध्रुव बोल दो, ये एक ही बात हुआ, क्योंकि दर्पण पर ही जो है ध्रुव हुआ है। तो दर्पण से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग कह देते हैं फोकस दूरी, जिसे एफ से हम लोग डिनोट करते हैं। और अगर जो देखा जाए, कहीं मान लो कि वस्तु यहाँ रखा हुआ है, अगर यहाँ वस्तु रखा हुआ है, अगर यहाँ वस्तु रखा हुआ है तो दर्पण से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। और मान लो प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब मान लो कहीं बन गया, यहाँ बन गया, मान लो यहाँ बन गया, मान लो प्रतिबिंब, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को वी से व्यक्त करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की वी हो जाएगी। आया समझ में आप? चलिए तीनों, यू क्या है, वी क्या है और एफ क्या है। एफ का मतलब हो गया यही वाला, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग कह देते हैं एफ, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को एफ कह देते हैं। आ गया समझ में? तो दर्पण के लिए फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब जब लेंस आगे पढ़ाएंगे इसी समय बता देंगे, कुछ नहीं इसमें रहेगा, कुछ नहीं करना है, केवल प्लस की जगह माइनस कर देंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग दर्पण पे हैं तो दर्पण के लिए पूरा हो जाएगा। और फार्मूला होता है आवर्धन, अभी नहीं बताए हैं, मैग्नीफिकेशन, इसको नोट करो जल्दी, उसके बाद होता है। देखिए आवर्धन क्या होता है। देखिए आवर्धन, देखिए आवर्धन का मतलब होता है मैग्नीफिकेशन। क्योंकि यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले लड़के हैं इसलिए ज़्यादा इंग्लिश पर फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बता दे रहे हैं मैग्नीफिकेशन। देखिए आवर्धन का मतलब होता है, इसे एम से हम लोग डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका इंग्लिश होता है मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन। तो डायरेक्ट इसको याद कर लें, आवर्धन इसको तो होता है, यह देखिए आवर्धन इसको तो होता है, देखिए आवर्धन इसको तो होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अभी सब लिखवा दें उसके बाद फिर समझा रहे हैं। वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई को अगर हम लोग आई से व्यक्त कर दें और वस्तु की लंबाई को ओ से अगर व्यक्त कर दें, तो यानी कि यम इसको तो क्या हो जाएगा, I/O। बना गया समझ में? रेखीय आवर्धन, जैसे लेक्चर में हम बताए थे, आवर्धन का मतलब होता है कितना बढ़ा रहा है, वही ना रेखीय आवर्धन हो गया।
तो फिर जब क्वेश्चन बताएंगे तो उसका मतलब वहाँ पे समझ में आएगा बढ़िया से। फिलहाल यहाँ नोट कर लो, इसको याद कर लेना। और क्या होता है यही लिख लो, यम बराबर एक और होता है फार्मूला, यम इक्वल टू होता है, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, तो यम इक्वल टू और होता है, या तो लिख लो एक और यहाँ लिख दें, दर्पण के लिए यम वी तथा यू में संबंध तथा यू में संबंध। तो यम का मतलब बता दिए हैं, रेखीय आवर्धन। वी का मतलब होता है क्या कि दर्पण से प्रतिबिंब की लंबाई, और यू का मतलब हो गया कि दर्पण से वस्तु जहाँ रखा हुआ है उसकी लंबाई। तो इसका संबंध क्या होता है, यम इक्वल टू होता है माइनस बी बाई यू, यम बराबर होता है माइनस बी बाई यू। और उस दिन बताए थे चिन्ह परिपाटी के बारे में बताए थे, चलो एक बार और रिवीजन कर दें। क्या बोले थे कि प्रकाश इसी डायरेक्शन में हमेशा आपतित करवाएंगे, तो प्रकाश की दिशा में चलने वाली जितनी भी दूरियां नापी जाती है सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और एक बताए थे कि मुख्य अक्ष, बताए नहीं थे लेकिन भूल गए थे, मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी दूरियां नापी जाएगी वो पॉजिटिव होगा, और मुख्य अक्ष के नीचे जितनी भी दूरियां नापी जाएगी वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक हम लोग चतुर्थांश बाद में पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में जो पढ़ेंगे तो इस साइड में जो होता है, इस साइड में अगर चल रहा है तो पॉजिटिव होता है, ठीक है, ऊपर भी अगर जो कोई है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में अगर जो रहेगा तो निगेटिव होता है, और नीचे भी क्या होता है, निगेटिव होता है। ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं कि इसी को हम लोग ध्रुव अगर जो मान लें, क्या मान लें, ध्रुव अगर जो मान लें, तो इस दिशा में क्या हो जाएगा, जितनी भी दूरी नापी जाएगी पॉजिटिव हो जाएगा, और इस दिशा में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ऊपर की दिशा में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे की दिशा में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इससे भी हम लोग याद कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, अगर जो कोई वस्तु मतलब प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग निगेटिव में लिखेंगे ना उस समय। तो चलो ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। दर्पण के लिए पूरा यही फार्मूला है, यानी कि यम बराबर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। तो यम बराबर दो फार्मूला यहाँ दिख रहा है इस साइड में, यम इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई इक्वल टू माइनस बी बाई यू। डायरेक्ट इसको भी याद कर लो, सही रहेगा। चलो अब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से लगा सकते हैं। मिटाएं हम, स्टॉप कर दो, मिटाने के बाद